अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस को निशाने पर लिया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस का निशाना राम मंदिर है। पीएम का मिशन दक्षिण और 24 का ये पक्का प्लान। इस दौरान पीएम ने जमकर कांग्रेस को घेरा। कल देश में तीसरे चरण का चुनाव पूरा हो गया है। तीसरे फेज में कांग्रेस और इंडी अलायंस का तीसरा फ्यूज उड़ गया है। अभी 4 चरण के चुनाव बाकी है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बीजेपी और एनडीए तेजी से विजय रथ को बहुत जनता जनार्दन आगे ले जा रही है। यहां करीमनगर में तो आपने बीजेपी एमपी की जीत पहले ही सुनिश्चित कर दी है। कांग्रेस की हार यहां इतनी पक्की है कि बहुत मुश्किल से वो किसी को चुनाव लड़ने के लिए मना पाई। और बीआरएस का यहां कोई अता पता ही नहीं है। तेलंगाना के आप सभी लोगों ने 10 साल में मेरा काम देखा है। आपके एक वोट से भारत विश्व में 5th लार्जेस्ट 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। आपके एक वोट ने जम्मू कश्मीर से 370 को खत्म कर दिया। आपके एक वोट से भारत डिफेंस इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर बन गया। ये सब किसने किया? किसने किया? किसने किया? किसने किया? किसने किया? मोदी ने नहीं किया, ये आपके एक वोट ने किया है। ये आपकी वोट की ताकत है। इसके कारण देश में ये सब कुछ हो पा रहा है। मैंने बहुत साल तक गुजरात में काम किया है। सारे चुनाव मैं वहां जीत जाता था। लेकिन गुजरात में भी अगर मोदी को सुबह 10 बजे इतनी बड़ी रैली करनी है तो मैं कभी नहीं कर पाता था। आज आपने इतनी बड़ी रैली, और मैं देख रहा हूं आपने जो मैदान तय किया है उससे बाहर भी और अभी भी लोग आ रहे हैं। सुबह 10 बजे इतनी बड़ी रैली मैं गुजरात में भी नहीं कर सकता हूं। मैं आपको 100 सलाम करता हूं। आपने इतना बड़ा प्यार और आशीर्वाद दिया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश की जनता से एक भावुक अपील की है। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर देश की जनता से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। इस दौरान वो बीजेपी पर भी हमलावर नजर आई। वहीं सोनिया गांधी के बयान पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम योगी ने कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हर व्यक्ति जानता है कि बांटो और राज करो कांग्रेस को विरासत में प्राप्त हुआ है। सोनिया गांधी ने यूपीए की चेयरपर्सन के रूप में 2004 से 2014 के बीच क्या किया था,
क्या ये सच नहीं है कि ओबीसी के आरक्षण पर सेंध लगाने के लिए उस समय जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की कमेटी उन्होंने गठित की थी? को बढ़ावा दे रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यह हर व्यक्ति जानता है। बांटो और राज करो, ये कांग्रेस को विरासत में प्राप्त हुआ है। अंग्रेजों की कुटिल चाल को 1947 में कांग्रेस ने सफल होने दिया और देश का बंटवारा पहले किया। आजादी के बाद जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर देश के अंदर वर्ग संघर्ष करा करके आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, ये सब तो कांग्रेस की देन है। और यूपीए चेयरपर्सन के रूप में श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 2004 से 2014 के बीच में क्या किया था, कौन नहीं जानता उस समय? क्या ये सच नहीं कि ओबीसी के आरक्षण पर सेंध लगाने के लिए उस समय जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की कमेटी इन्होंने गठित की थी और कमेटी ने संस्तुति की थी कि ओबीसी के आरक्षण में से 6% आरक्षण मुसलमानों को दे दिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने उस समय और एनडीए ने उस समय विरोध किया था, इनके मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। फिर एससी एसटी के अधिकारों पर भी इन लोगों ने घुसपैठ करने का प्रयास किया था और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कि मुसलमानों की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, यह भी कांग्रेस के समय हुआ था। तो कांग्रेस उस समय, एनडीए और बीजेपी ने इसका विरोध किया था, कांग्रेस के मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। आज जब 2024 का लोकसभा का सामान्य चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या कहता है? मैनिफेस्टो ही विभाजनकारी है, भारत को वर्ग संघर्ष की ओर ले जाने वाला है, भारत में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों में सेंध लगाने वाला है। कांग्रेस के मंसूबे पूरे नहीं हो पाएंगे और कम से कम श्रीमती सोनिया गांधी जी को सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। खबर गाजियाबाद से है, जहां डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। गाजियाबाद के लोनी में डबल मर्डर हुआ है, जहां लहूलुहान हालत में मां बेटे का शव मिला है। तो बड़ी खबर आपको बता दें जो गाजियाबाद से आ रही है, जहां डबल मर्डर केस से सनसनी फैल गई है। गाजियाबाद के लोनी में डबल मर्डर केस सामने आया है, जहां लहूलुहान हालत में मां बेटे का शव मिला है। मां बेटे के सिर में चोट मारकर हत्या की गई है। साथ ही पुलिस मौके पर मौजूद है और मामले की जांच में जुट गई है। खबर जौनपुर से है, जहां सोना चांदी गलाने वाली अवैध फैक्ट्री में आग लग गई। वहीं आग लगने से आसपास इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। साथ ही पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना नगर कोतवाली क्षेत्र के चाहरसू चौराहे पर मारवाड़ी धर्मशाला के पास बनी अवैध फैक्ट्री की बताई जा रही है। खबर गोरखपुर से है, जहां लोकसभा सामान्य निर्वाचन और पुलिस के मद्देनजर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि जिले के अलग अलग क्षेत्रों के साथ रेलवे स्टेशन पर भी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं अभियान के दौरान पुलिस ने रेलवे स्टेशन से एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक के कब्जे से 18 लाख रुपए नगद भी बरामद किए हैं, जिसके बाद आरोपी युवक से पूछताछ जारी है।
देखिए, यह लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र जनपद में गठित फ्लाइंग स्क्वाड टीम आरपीएफ और जीआरपी के संयुक्त चेकिंग अभियान के दौरान प्लेटफॉर्म 9 पर दीपराज गुप्ता नामक व्यक्ति के कब्जे से 18 लाख रुपए बरामद हुआ। मौके पर उससे फौरी तौर पर जानकारी की गई तो कोई औचित्यपूर्ण कारण न बता सका, न ही कोई कागज प्रस्तुत किया गया। फ्लाइंग स्क्वाड टीम द्वारा मौके पर वैधानिक कार्रवाई कर इनकम टैक्स को भी, आयकर विभाग को भी बुलाया। अटेंडम प्लेटफॉर्म चेकिंग के दौरान संदिग्ध व्यक्ति वस्तुओं की चेकिंग के दौरान वो पिट्ठू बैग लिए था, उसको अचानक खोला गया तो उसमें से कैश बरामद हुआ। फौरी तौर पर तो बताया कि पिपराइच का रहने वाला है और कलकत्ता लेके जा रहा था, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट करते हुए बहुजन समाज पार्टी को घेरा है और आकाश आनंद को पार्टी से हटाए जाने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि बसपा ने अपने संगठन में बड़े बदलाव का जो भी कदम उठाया है वो उनकी पार्टी का आंतरिक विषय है। दरअसल इसके पीछे असली कारण ये है कि बसपा की एक भी सीट आती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि बसपा के अधिकांश परंपरागत समर्थक भी इस बार संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को ही वोट दे रहे हैं। इस बात को बसपा अपने संगठन की विफलता के रूप में ले रही है, इसलिए उनका शीर्ष नेतृत्व संगठन में इतना बड़ा फेरबदल कर रहा है। लेकिन अब बाजी बसपा के हाथ से निकल चुकी है। खबर इटावा से है, जहां बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी प्रोफेसर डॉक्टर रामशंकर कठेरिया के समर्थन में ब्रिजेश शुक्ला ने व्यापारियों से जनसंपर्क किया, जहां उन्होंने कहा कि तीसरे चरण में जो 10 सीटों पर मतदान हुआ है वो 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ चुनाव जीत रही है। और उन्होंने आगे कहा कि अभी जो चौथा चरण है जिसमें इटावा कन्नौज में भी बीजेपी चुनाव जीतेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष ने भी स्वीकार कर लिया है तीसरी बार मोदी सरकार ही आने वाली है। तो सोनभद्र से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के पूर्व सांसद ने पार्टी छोड़ दी है। छोटेलाल खरवार ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। सपा के प्रबल उम्मीदवार हैं पूर्व सांसद छोटेलाल सरवार। इस दौरान आपको बता दें कि पूर्व सांसद छोटेलाल खरवार के नाम की घोषणा संभव है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, रॉबर्ट्सगंज लोकसभा से 2014 में छोटेलाल सांसद रहे। सुभाष पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सुभाष, क्या कुछ ये पूरी खबर निकल कर आ रही है जिसमें बीजेपी के पूर्व सांसद ने पार्टी छोड़ दी है? साथ ही सूत्रों के हवाले से खबर है कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल रिया, आपको बताते हैं कि जो बीजेपी के पूर्व सांसद छोटेलाल खरवार हैं, ये सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट से 2014 में भाजपा के टिकट से सांसद बने थे और उसके बाद 2019 में जब बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल के अनुप्रिया पटेल की पार्टी के खाते में सीट चली गई थी तो उनका टिकट काट दिया गया था। तो उसी समय से आकलन लगाया जा रहा था कि कहीं न कहीं पूर्व छोटेलाल खरवार हैं, ये बीजेपी से खासा नाराज हैं और ये कभी भी अपना पाला बदल सकते हैं। तो खैर उन्होंने 2019 से लेकर 2024 तक इंतजार किया कि हो सकता है आने वाले समय में फिर बीजेपी एक बार मौका दे, लेकिन इस बार भी अपना दल के खाते में सीट जाने की वजह से वो काफी खासा नाराज हो गए और जिसके बाद में वो अंदर ही लगातार महीने भर से वहां से अपना टिकट हुए हैं। कहीं में चर्चा है कि जो छोटेलाल के पूर्व जी बिल्कुल सुभाष, जिस तरह से छोटेलाल खरवार ने बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है, क्या माना जाए अब क्या बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है? बिल्कुल बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ क्योंकि करौली जिले की जो चकिया विधानसभा सीट है तो रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट पे भी कहीं न कहीं उस विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाता है वो आते हैं। तो कहीं न कहीं जो खरवार वोटर है और सबसे खास बात यह कि जो छोटेलाल खरवार है ये भी चंदौली जिले के निवासी है नौगढ़ के। तो कहीं न कहीं जो वोट है खरवार जाति का तो वो कहीं न कहीं सोनभद्र में भी है और बिल्कुल सुभाष, जिस तरह से बीजेपी छोड़
छोटे लाल जो कि पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, उन्होंने साइकिल का दामन थाम लिया है, यानी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया है। यहां पर बीजेपी के लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।